birthday. Happy birthday. ताना करो यार बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुसद्दक साहब, ताहिर राव साहब और दोस्त जो हम बैठे हैं। सर भाई आपका भी तशरीफ़ लाए और बाकी सब लोग टाइम निकालते हैं बेनज़ीर शहीद की 71वीं बरसी के मौके पर, और हम साल साल मिलके ये प्रोग्राम करते हैं। सुबह चौधरी जवेद गुजर साहब तो पाकिस्तान के दौरे पे हैं, लेकिन जिस तरह शाहिब भाई ने भी कहा कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, तो मुझे वो भी दिन याद है कि जब पीपल्स पार्टी का सबसे मुश्किल दौर था और सिंध में नारे लगे थे कि पाकिस्तान ना खपे, लेकिन उस वक्त एक शख्स उठा था जरदारी और उसने कहा था कि पाकिस्तान खपे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारी बीबी शहीद होगी, हमारे कायदे अवाम को शहीद कर दिया, मुर्तज़ा को कर दिया, सबको कर दिया, लेकिन हम फिर भी पाकिस्तान के साथ हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो मैंने देखा है कि अभी एक पार्टी से सिर्फ इक़्तिदार छीना है तो वो तो पाकिस्तान को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। वो तो कहते हैं जी पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, पाकिस्तानी फ़ौज ख़त्म हो जाए, पाकिस्तानी जर्नैल ख़त्म हो जाए, वो सारे मर जाए, बेची कोई कुत्ता फिरे, वो तो ये बातें करती हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। बर्थडे टू बेनज़ीर शहीद। आप जाए मैं बना मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अल्लाह करम फरमा, रहम फरमा, रहम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सही फैसले करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों में और पीपल्स पार्टी की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह जिन जिन खूबसूरत कलर है जरा। वीडियो बन रही है थोड़ी। बंद करते हैं वीडियो। जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा के ज़ेरे तमाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुन शरीक हुए। इस मौके पर ली गई वीडियो और तस्वीरें आपकी खिदमत में पेश गुजर है। इरफान मलिक, रोज़नामा जंग। थैंक यू वेरी मच सर। इनके बारे में एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। उनका अगर आप एक किरदार देखें, एक बेटी के तौर पे उनका जो रोल रहा है भुट्टो शहीद के, जब वो जेल में थे और उन्होंने जिस तरह स्ट्रगल की है, फिर एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे, एक लीडर के तौर पे उन्होंने कारकुनों के साथ जो राब्ता रखा, जो पार्टी को लीड किया, और एक पॉलिटिशियन के तौर पे उन्होंने रोल अदा किया। उसके बाद जब वो एक बीवी बनी, उन्होंने अपने एक मशर की बीवी होने का रोल अदा किया और अपने खामद के साथ आज तक उनके खामद उनकी याद में रोते हैं। तो ये ऐसी लेगेसी छोड़ के गई है। उसके बाद उन्होंने एज ए माँ, आप बिलावल भुट्टो जरदारी की तरबियत से आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कैसी माँ थी। आप आसफा भुट्टो की तरबियत से अंदाजा कर सकते हैं कि वो कैसी माँ थी। आप बख्तावर की तरबियत से अंदाजा कर सकते हैं कि वो कैसी माँ थी। और उन्होंने एक जो मक्खी लड़ाई लड़ी एक, लेकिन जब उन्होंने आके इस्लामाबाद में बीबी से कहा कि वहां से पैगाम ये है, तो बीबी ने कहा मैं हर सूरत में जाऊंगी, मेरी कौम को जरूरत है, मेरे मुल्क को जरूरत है। तो वो हस्ती थी। आज के दौर के नहीं कि सिर्फ उसके तो बाप की जान नहीं थी, उसके बाप की जान लेने के वक्त उसको आखिरी वक्त गले तक नहीं मिलने दिया था। उसके साथ उसके भाई की जान ली थी, लेकिन उसके बावजूद आज के दौर के जो रिश्तेदार से लेने पे वो कहता है इससे बेहतर था पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देते। वो कहता है कि जनाब पाकिस्तान को IMF की इमदाद नहीं मिलनी चाहिए, इसका नुकसान पाकिस्तान की कौम को होगा। $1,000 1000 का जाएगा, 500 का जाएगा, खाने पीने की चीजें, पेट्रोल। बीबी के बारे में कुछ वर्ड्स। बेनज़ीर भुट्टो was a symbol of hope. Benazir Bhutto was the first woman she was the first woman Prime Minister of Pakistan and the Muslim world, and she was a symbol of democracy. I love her struggle for democracy and fight against dictatorship. Her son is doing an amazing job for fighting for democracy. We miss Jawed
Roger. Thank you for Musaddiq Bhai, Musaddiq and Tahir Bhai for giving us the opportunity. जी बहुत शुक्रिया मुसद्दक, मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। सनी का सबसे पहले माशाल्लाह ये आए और उन्होंने आके यहाँ पे स्टेज सेट किया। हसन खोकर का, शेखुल्ला का, हैदर अली, इरफान मलिक साहब, शफीक राजा साहब और हमारे मंसूर मिर्ज़ा साहब और हमारे इम्तियाज़ साहब और छोटे ख्वाजा साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली ईद मुबारक टू हिम अगेन। और ख्वाजा साहब का कि ये जो आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है ना 71 बर्थडे के ऊपर जो है ना यहाँ पर जमा हुए हैं और उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरी तरह हमारे जो साथी जितने भी बैठे हुए हैं, मोस्टली को जो है ना बेनज़ीर से मिलने का इत्तेफाक भी हुआ होगा और जो है ना उनकी मुलाकात भी रही होगी। तो मैं भी कुछ किस्मत लोगों में से हूँ जिसने 86 से लेके तो 2007 में जब बीबी की शहादत हुई है, उनका जो कारवां लियाकत बाग से चला उसके साथ में था। और 88 में नियाजी हाउस पे 29 नवंबर 88 को जिस वक्त जो है ना बीबी को जो है नॉमिनेट किया गया प्राइम मिनिस्टर के लिए और उनको वहाँ से प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है ना ले जाना था, तो मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद था। और 29 नवंबर आज ऊंची बोले बीवी साहिबा का बर्थडे यहाँ पे रखा गया। एक तरह से खुशी का भी मौका है और गमी का भी। यहाँ मगर उनको पुरानी यादें अगर बीवी की हम देखें तो बहुत दिल जो ना टूटता है। मुझको याद है कि रावलपिंडी में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का आखिरी जलसे के बाद जब निकली बाहर तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। पूरी दुनिया के अंदर हम खुशियाँ मना रहे थे कि बीवी वापस आ गई और हमारी कामयाबी अब चुरान पड़ेगी और बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर जो ना खुश होने लगे। बीवी हमेशा अपनी इजलास के अंदर बैठती थी या कोई जलसे जुलूस करती थी तो कहते थी कि ऑनेस्ट मैन हमको हमेशा ज़रूरत होती है। और हमेशा आज जितने भी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, उनके साथ जितने भी लोग पाकिस्तान से लेकर कनाडा वर्ल्ड में जो भी जुड़े हैं वो सब ऑनेस्ट लोग जुड़े हैं। और वो कहते थे कि जो इस तरह के ऑनेस्ट लोग जब जुड़ेंगे तो वो लीडर भी होंगे और बहादुर भी होंगे और ये कौम को लेके चलेंगे। बेनज़ीर भुट्टो ना डिक्टेटरों से डरती थी और ना ही किसी टेररिस्ट से डरती थी। आखिर वक्त तक वो इसके खिलाफ जद्दोजहद करती रही, लेकिन उनके खिलाफ बड़ी साजिशें हुई। जब इक़्तिदार में थी जब भी, जब इक़्तिदार में नहीं थी जब भी, वो कभी सुकून से उनको बैठने नहीं दिया गया। कभी MKM के जरिए कराची को बीबी को टेरराइज किया गया, कभी किसी के जरिए बीबी को चैन से नहीं बैठने दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बाप के नक्शे कदम पे चलती रही। इतनी वहीं पे वतन थी कि जनाब जब अदील खान ने लिखा, जो कि वो कहता है कि मैंने ज़ियाउल-हक के ज़माने में भी लिखा था लेकिन ज़ियाउल-हक ने नदी की टोकरी में डाल दिया कि उनके बाप का बनाया हुआ एटम बम तो तैयार है, लेकिन उस एटम बम को ले जाने के लिए आजकल के दौर में जहाज नहीं होते, उसके लिए मिसाइल होते हैं। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अमेरिका की मुखालफत वो लेके, जबकि अमेरिका में पाकिस्तान के जो सफीर थे और जो अक़वाम मुत्तहिदा में हम भी जियाले, हमारे बच्चे भी और आगे तीसरी नस्ल भी अल्हम्दुलिल्लाह आज जियालों की शक्ल में हमने ला के खड़ी की है कि भाई जुल्फ़कार अली भुट्टो, एक्चुअली तो जुल्फ़कार अली भुट्टो के नाम पर हम कल भी जियाले थे और आज भी और रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, जिए भुट्टो, जिए भुट्टो।